अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 2024 स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी दिनों से कुछ लाइव डिस्कस नहीं हुआ था, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथ्स की हम क्लासेस लाइव कोशिश करेंगे कि आपके साथ सारा आपका जो सिलेबस है इस बार कंप्लीट सिलेबस लाइव डिस्कस हो और रिकॉर्डेड वीडियोस में भी डिस्कस हो। तो मैंने आज अपनी क्लास ली तो उसमें बच्चों को लग रहा था कि सर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जो टर्म्स एग्ज़ाम्स होते हैं, मिड टर्म्स होते हैं, और उसमें ट्रिग्नोमेट्री एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है बच्चों के लिए, तो वो आ रहा है सर, वो डिस्कस कर दीजिए। आज मैंने अपनी क्लास में वो डिस्कस भी किया, तो मैंने सोचा कि आज लाइव भी ट्रिग्नोमेट्री ही डिस्कस करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, और 10th में भी आपके साथ रहेगा। इवन अगर आप मैथ्स लेते हैं तो 11th 12th में भी रहेगा, और अगर मैथ्स नहीं भी लेते हैं तो फिज़िक्स केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस में ट्रिग्नोमेट्री के ये पॉइंट्स यूज़ होते हैं बहुत। तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में टू द पॉइंट बिल्कुल हम आपको वो चीज़ पढ़ाएं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है और आपको नॉलेज भी दे, साथ साथ आपको 100% मार्क्स भी दे। तो 100% नॉलेज, 100% मार्क्स, बट विद वेरी वेरी लेस एफर्ट्स, और वो भी उस तरह से जिस तरह से आप समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत कनेक्टेड चैप्टर है स्टेप वाइज। अगर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज आती है तो आपको सेकंड आती है, सेकंड आती है तो थर्ड आती है। तो अगर आप मैं कहूँ कि स्टेप वाइज चलेंगे तो बहुत आसानी के साथ आपको समझ में आएगा। अदरवाइज़ बच्चों को हमेशा कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, हमेशा पूरे साल में अगर आप पूछेंगे कि कौन से चैप्टर्स में प्रॉब्लम है, तो बच्चा यहीं से स्टार्ट करता है, सर ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है, ज्योमेट्री में सिमिलर ट्रायंगल में प्रॉब्लम है। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे रह जाते हैं जिनमें बच्चा हमेशा प्रॉब्लम फेस करता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ और बहुत ही सिंपल वे में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर आपको थोड़ा सा भी पोर्शन समझ में आए, कुछ अच्छा लगे, तो इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर रिकमेंड करिएगा कि सर और आप पढ़ाएं, और क्वेश्चन डिस्कस करें, और चैप्टर डिस्कस करें, थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। तो मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री की। और आज इस क्लास में छोटी सी क्लास लेंगे, और इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज 8.3, 8.1 आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा, ये मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। तो बच्चे बात कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की, तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि ये है क्या, तो बस यहीं से समझ लीजिए कि ये है ट्राई 3, ये है गोनो एंगल्स, और ये है मैट्री मेजरमेंट। तो अगर हम 3 एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं, या मैं मेजरमेंट की जगह यहाँ पे वर्ड यूज करूँ स्टडी करते हैं, स्टडी करते हैं कि अगर हम 3 एंगल्स को स्टडी करें तो जो हम स्टडी करते हैं उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, या उसको हम ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स, जिसे हम कहना चाहिए वेयर वी स्टडी अबाउट द 3 एंगल्स। लेकिन हमें मालूम है कि 3 एंगल्स जो होते हैं वो 3 एंगल्स बेसिकली ट्रायंगल्स में होते हैं। तो एक्चुअली हम ट्रायंगल को स्टडी करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, और ट्रायंगल में भी मैं कहूँ वेरी स्पेशल ट्रायंगल, वेरी स्पेशल ट्रायंगल, और वो हमारा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। तो सर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को हम इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की। अब हम देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल कैसे स्पेशल है। बच्चे असल में क्या है कि ये बहुत स्पेशल ट्रायंगल है, इकलौता ट्रायंगल ऐसा है जिसकी साइड्स के नाम दिए गए। सर ये राइट एंगल है ट्रायंगल हमारा पास ABC। अगर इसमें हम ये कह रहे हैं कि एंगल B 90 डिग्री है, तो इकलौता ट्रायंगल ऐसा है जिसकी साइड्स के हमने नाम रखे हुए। अपोजिट साइड्स ऑफ द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ये हमारा हाइपोटेनस हो गया बच्चे।
अब हमारे पास क्या है, हमारे पास यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये हमें यूज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब हमारे पास दो एंगल हैं, एक एंगल ये है और एक हमारे पास एंगल ये है, ठीक है सर। तो दो एंगल हमारे पास रिमेनिंग है और दो साइड्स हमारे पास रिमेनिंग है, तो इनके भी नाम है। लेकिन हम पहले बात क्या कर रहे हैं कि हम पहले एक एंगल की बात करें। अगर सपोज करो मैंने एंगल सी के लिए कहा, तो एंगल सी की जो अपोजिट साइड है उसको हम कहेंगे बच्चे परपेंडिकुलर। और जो हमारे पास थर्ड साइड है उसको हम कहेंगे बेस। तो हमारे पास तीन चीजें हो गई, हमारे पास एक हो गया हाइपोटेनस, एक हो गया परपेंडिकुलर और एक हो गया बेस। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये यूज होगा एक्सरसाइज 8.1 में। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा एंगल यूज कर रहे हो। बिकॉज अगर आप एंगल सी यूज कर रहे हो, तो परपेंडिकुलर अपोजिट साइड ये हो जाएगा और थर्ड साइड या उसके बराबर वाली साइड, एडजेसेंट साइड, वो बेस हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइपोटेनस जो है हमेशा वो हमारा AC ही रहेगा, हाइपोटेनस तो AC रहेगा। लेकिन एंगल A के लिए, 4 एंगल A जो परपेंडिकुलर होगा, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर होगा BC और बेस होगा AB। और अगर आप कह रहे हैं कि एंगल C के लिए, 4 एंगल C परपेंडिकुलर होगा AB और बेस होगा BC। तो ये आइडेंटिफाई करना आपको जरूरी है कि सर हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, इसी पे बेस आपका एक्सरसाइज वर्क करेगा। वैसे मैं आपसे कहूं कि आप सर जरा चेक कर लीजिए कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया। ये मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है, ये हमारे पास है PQR। जैसे जैसे हमारा टॉपिक इधर बढ़ेगा आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, ध्यान रखिए। चाहे आप किसी भी बुक से उसको करें, NCERT से करें, किसी और राइटर से करें, किसी से भी करें, आपके स्कूल असाइनमेंट से करें, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। आप बस यहाँ कॉन्सेप्ट पे कमांड करने की कोशिश करिए। अगर ये मेरा PQR है और मैं इस एंगल को 90 डिग्री कह रहा हूँ, तो जैसे ही आपने इसको 90 कहा, ये ऑटोमेटिकली हाइपोटेनस हो गया। ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। और अब आप एंगल कोई सा भी यूज कर लें, PR, अगर मैंने इस एंगल को यूज किया है तो बच्चे ये मेरा कहलाएगा परपेंडिकुलर और थर्ड साइड ऑटोमेटिकली बेस हो जाएगी। तो पहली चीज तो आपको पहचान हो जानी चाहिए कि किसको आप परपेंडिकुलर कहेंगे, किसको आप बेस कहेंगे, किसको आप हाइपोटेनस कहेंगे। तो चलिए, एक पार्ट हमारा हो गया। हमने सपोज करो ये लिया कि सर ये मेरा ट्राइंगल है XYZ और सर मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस एंगल को यूज कर रहा हूं और ये मेरा 90 है। तो परफेक्ट, 90 अपोजिट इज माय हाइपोटेनस, एंगल अपोजिट इज परपेंडिकुलर, नियर बाई एडजेसेंट साइड इज माय बेस। तो आई हैव ऑल 3 साइड्स नेम, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। अब क्या है, अब इन तीनों में एक रिलेशनशिप है। सर रिलेशनशिप आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं और आपको मालूम भी है, और क्लास 10th में अब तो सिलेबस चेंज हो गया, अदरवाइज हम प्रूफ भी करते थे। हम क्या प्रूफ करते थे, आपने क्लास 8 से पढ़ा है बच्चे मैथ्स में, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? सर हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है इन ए राइट ट्राइंगल। तो हम ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सर हम ये पार्ट यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे? सर होगा क्या एक्चुअली, आउट ऑफ दीज 3 साइड्स अगर मुझे कोई सी भी 2 साइड मिल जाए तो मैं तीसरी साइड फाइंड कर सकता हूँ। सपोज करो मैं आपसे कह दूं कि ये मेरे पास बच्चे, ये मेरे पास 13 है और ये मेरे पास 5 है, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूँ? यस, मैं फाइंड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, विद पाइथागोरस थ्योरम। मेरे पास क्या है, मुझे मालूम है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। हाइपोटेनस मुझे दिया हुआ है बच्चे 13, परपेंडिकुलर मुझे मालूम नहीं है, बेस मेरे पास है 5, ये होता है 169, ये मालूम नहीं है, ये है 5 का स्क्वायर 25, आप इधर माइनस करेंगे 144 हो जाएगा। किसका अंडर रूट होता है? सर 12 का। तो दूसरा पार्ट क्या है? पहला पार्ट
इन ए राइट ट्राइंगल, क्या आपको साइड्स के नाम पता है फॉर द पर्टिकुलर गिवन एंगल। दूसरा, उन तीनों में रिलेशन क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और तीसरा, विद द हेल्प ऑफ दिस पाइथागोरस थ्योरम, अगर आपको कोई सी भी दो साइड्स गिवन होंगी तो आप तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। ये हमने सीख लिया है। तो पहला पार्ट यह हमारा खत्म हो गया। अब दूसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, यहाँ पे बात होती है कि किस तरह की हम बात करें। एक्चुअली क्या है कि भाई हमारे पास क्या है, ये राइट ट्राइंगल, ये यहाँ से आपका ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कह लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री कह लीजिए, इसकी हम बात कर रहे हैं कि सर अगर ये हमारे पास राइट एंगल है और अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो इस एंगल के लिए ये सर परपेंडिकुलर है, ये सर बेस है और ये सर हाइपोटेनस है। तो फॉर दीज थ्री साइड्स वी हैव 6 डिफरेंट रेशोज। क्या हो सकता है बच्चे, P और H का रेशो हो सकता है, B और H का रेशो हो सकता है, P और B का रेशो हो सकता है, और सर इनके रेसिप्रोकल्स हो सकते हैं, H और P का रेशो, H और B का रेशो और B और P का रेशो। वी हैव दीज 6 डिफरेंट रेशोज। तो होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्री ये कह रहा है कि अगर हमारे पास जो रेशोज हैं ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये डिपेंड करते हैं एंगल्स पे। अगर मेरे पास एक दूसरा ट्राइंगल ये है, मेरे पास तीसरा ट्राइंगल ये है, मेरे पास चौथा ट्राइंगल ये है, अगर ये एंगल्स इक्वल हैं, ऑल दीज 4 एंगल्स आर इक्वल, तो फिर जो रेशो है वो हमेशा सेम रहेगा। अगर इसको मैं P1 कह रहा हूँ और इसको मैं H1 कह रहा हूँ, इसको मैं P2 कह रहा हूँ और इसको H2 कह रहा हूँ और इसको P3 कह रहा हूँ और इसको H3 कह रहा हूँ और ये P4 है और ये H4 है, तो इफ एंगल्स आर सेम देन द रेशो ऑफ P और H, P1 by H1, P2 by H2, P3 by H3, P4 by H4, ये इन सारे ट्राइंगल्स में इक्वल होगा। रेशो जो होगा फिक्स होगा, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द साइड, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल। इफ एंगल फिक्स तो रेशो फिक्स। तो अगर ये रेशो फिक्स है और मैंने अभी P और H का रेशो लिया है, आप H और B का ले लीजिए, P और B का ले लीजिए, कोई सा भी रेशो ले लीजिए, आउट ऑफ दीज 6 वो रेशो फिक्स रहेगा अगर एंगल फिक्स है। बस इन्हीं को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और इसी पे हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये रेशो फिक्स हैं तो इनकी वैल्यूज हैं। अब हमने इन रेशोज के नाम रख दिए। क्या नाम रख दिए सर, P बाई H को आज से हम SINE साइन कहेंगे फॉर द पर्टिकुलर एंगल। कोई सा भी एंगल आप यूज कर रहे हो, सपोज थीटा यूज कर रहे हो, लेकिन स्मॉल फॉर्म में इसको SIN साइन थीटा पढ़ेंगे। इस B बाई H को कोसाइन पढ़ेंगे, कोसाइन फॉर दैट एंगल, लेकिन स्मॉल फॉर्म में इसको पढ़ेंगे कॉस। ठीक है सर। P बाई B को टेंजेंट पढ़ेंगे, टेंजेंट, ठीक है सर, फॉर दैट एंगल, लेकिन स्मॉल उसमें टेन पढ़ेंगे, TAN, ये हमारे पास है। H बाई P को हम पढ़ेंगे सर कॉसिकेंट, लेकिन स्मॉल जो इसकी वो है कॉसेक, इसे हम पढ़ते हैं सीकेंट, बट स्मॉल दैट इज सेक एब्रीवेशन। B बाई P कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। बस सर यही है आपका ट्रिग्नोमेट्री और इसको हम पढ़ते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो सर हमारे पास क्या है, हम ट्रिग्नोमेट्री में जो हम पढ़ेंगे, और यही आपको बस सबसे ज़्यादा ध्यान भी रखना है। अभी फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप 2-4 क्वेश्चंस करेंगे ये सारी रेशोज़ आपके जहन में आ जाएंगी। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, बस यहाँ से अब हम बात करेंगे। अगर आप थोड़ा सा रिविज़न हर बार करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि हमने क्या पढ़ा, राइट ट्राइंगल पढ़ा, ये 90 है, इसकी अपोजिट साइड हाइपोटेनस है। अगर ये एंगल यूज़ कर रहे हैं ये परपेंडिकुलर है, सर ये बेस है। इन तीनों में जो रिलेशन है सर, रिलेशन ये है H स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बीस स्क्वायर। दूसरी बात ये, इन तीन साइड्स में 6 रेशोज एग्जिस्ट करते हैं। पहला रेशो होता है P बाई H, दूसरा रेशो होता है B बाई H, तीसरा रेशो होता है P बाई B। अगर हम ऊपर से पढ़ रहे हैं तो ये हमारा P बाई H साइन होता है, ये हमारा कॉस होता है, ये हमारा टेन होता है। और अगर हम नीचे से ऊपर ले रहे हैं यानी कि H बाई P ले रहे हैं तो ये हमारा कॉसेक होता है, ये हमारा सेक होता है और ये हमारा कॉट होता है।
तो बस इतना सा है आपका एक्सरसाइज 8.1, इसी पे बेस सारे क्वेश्चंस हैं। इसको याद करने के लिए फिर मैं एक छोटा सा आपको बता रहा हूं। ये हमारे पास है पंडित बद्री प्रसाद। पंडित जी क्या कर रहे हैं? सबसे अच्छा काम क्या होता है सर? ऊपर वाले का नाम लेना होता है। तो पंडित जी सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, हर हर बोल रहे हैं, हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब क्या होगा सर? P बाई एच, ये जो हमारे पास होगा ये साइन है, B बाई एच ये कॉस है, P बाई बी ये टैन है, H बाई पी ये कौसक है, H बाई बी ये सेक है और B बाई पी ये कॉट है। तो सर जो आपको नज़र आ रहा है सिर्फ इतना सा ही है आपका एक्सरसाइज 8.1। अगर इतना आप कर लेंगे तो आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। जो कॉन्सेप्ट है बस इतना सा ही है। तो आपके पास क्या है सर? सिर्फ इतना सा है एक्सरसाइज। अब अगर मैं इस एक्सरसाइज की बात करूं तो सिर्फ दो क्वेश्चन है। मैं हमेशा यही कहता हूं कि सर कॉन्सेप्ट पे कमांड करिए, क्वेश्चंस पे नहीं। क्वेश्चंस अनलिमिटेड हो सकते हैं, अलग अलग राइटर्स के, अलग अलग बुक के हज़ारों क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिट लिमिटेड हैं। तो हम कॉन्सेप्ट पे अगर कमांड कर लेंगे तो क्वेश्चन अपने आप हमारे हो जाएंगे। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि सर हमारे पास क्या है, सिर्फ दो तरह के क्वेश्चंस हैं। दो तरह के क्वेश्चंस क्या? आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे, किसी और राइटर की बुक खोलेंगे, सिर्फ यही मिलेगा। देखिए जरा ध्यान से क्या है। हमसे क्या कह रहा है? हमसे ये कह रहा है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। हमसे कह रहा है इन ट्राइंगल ABC। थोड़ा सा रिकॉल करते रहिए कि हमने क्या पढ़ा है। हमने राइट ट्राइंगल पढ़ा है, उसमें पाइथागोरस होता है, उसमें 3 साइड्स की 6 रेशो होती हैं, उन रेशो के हमने नाम दिए। ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपसे क्या कह रहा है कि सर साइन थीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन और थीटा, इज दिस करेक्ट और नॉट, इज दिस ट्रू और फॉल्स। सिर्फ इतना सा भी आपसे पूछ सकते हैं कि साइन थीटा जो है प्रोडक्ट है। मैं क्या कह रहा हूँ, साइन थीटा प्रोडक्ट नहीं है, साइन थीटा नेम है, नाम है P बाई एच का। P बाई एच को P बाई एच ना कहेंगे, आज से इसका नाम साइन। मैं जो भी नजर आ रहा हूँ मेरा एक पर्टिकुलर नाम है, तो बस ये P बाई एच का नाम है, सीधा सीधा सा। तो हम क्या कह रहे हैं कि सर आपसे क्वेश्चन किस तरह से देगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, दो ही तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला तरह का क्वेश्चन क्या है कि इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90। उसने मेंशन कर दिया कि भाई कौन 90 डिग्री है, क्योंकि आपका जैसे ही ट्राइंगल आएगा तो उसमें आपको पता करना पड़ेगा कौन हाइपोटेनस, कौन परपेंडिकुलर, कौन बेस। तो आपसे कह रहे हैं AB मान लीजिए उसने कह दिया कि सर 8 है, और BC मान लीजिए उसने कह दिया 6 है। आपसे एक क्वेश्चन कह लीजिए, या इसको दो पार्ट में कर दूं, दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। फाइन साइन A, कॉस A, tan A। एंगल A के लिए रेशोज फाइंड करवा सकता है, साइन, कॉस, टेन, कॉसक, सेक, कॉट, 6 रेशोज हैं, कोई सा भी नहीं करता। तो आपसे क्या कह सकता है, सिंगल रेशो निकालिए, सिंगल रेशो। साइन की वैल्यू निकाल के दे दो सर, कॉस की वैल्यू नहीं। या फिर क्या है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी है। या फिर क्या है, नहीं सर इसको एक और अच्छे अंदाज में बना सकता है। नहीं सर आप क्या करिए, यहीं पे हमने एंगल ए के लिए निकाला है, इसी को आपसे क्या कह सकता है, नहीं सर साइन C निकालिए, कॉस C निकालिए, टेन C निकालिए। अलग अलग एंगल के लिए आपको पता है परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाते हैं। तो आपसे साइन के लिए A के लिए भी निकलवा सकता है, C के लिए भी। या फिर क्या है कि इसी में आपसे कुछ इस तरह से वैल्यू निकलवा सकता है कि साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C की वैल्यू निकालिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यही है, इफ ट्राइंगल इज गिवन फाइंड द रेशो ऑफ सिंगल रेशो, वैल्यू ऑफ सिंगल रेशो या वैल्यू ऑफ मल्टीपल रेशोज। आपको एक एक्सप्रेशन दे देगा, आपसे कहेगा इसकी वैल्यू निकालो। कितना आसान है, चेक कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन है। अब अगर क्वेश्चन है तो इसको
सिंप्लीफाई करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई प्रॉब्लम से ही, स्टेटमेंट से ही आगे बढ़ना सीखिए। तो सर ये मेरा सॉल्यूशन हुआ। अगर ये मेरा सॉल्यूशन है तो यहीं से बात करो इन ट्राइंगल ABC। तो बच्चे ट्राइंगल बनाओ, राइट ट्राइंगल है ये ABC। ए कहाँ लिखूं, बी कहाँ लिखूं, सी कहाँ लिखूं, जल्दी मत करिए। आप पहले देखिए 90 डिग्री कौन है। तो 90 डिग्री बी है, तो यहाँ बी लिख दीजिए। अब आपकी चॉइस है ए यहाँ लिखिए, ए यहाँ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर मैंने यहाँ ए लिख दिया, यहाँ मैंने सी लिख दिया, इसको मैंने 90 मेंशन कर दिया। अब मेरे पास क्या है सर, ए बी गिवन है। सर ए बी कितना है 8। सर मेरे पास बी सी गिवन है। सर बी सी कितना है 6। तो ये मेरे पास आ गया ए बी और ये मेरे पास आ गया बी सी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे ही आपको रेशो निकालना होगा तो रेशो तभी निकलेंगे जब तीनों साइड होंगी। तो मुझे तीसरी साइड चाहिए, और तीसरी साइड निकालना हमने बच्चे सीखा था, जो मैं आपको पढ़ाया है बस उसी को रिकॉल करते रहिए कि अगर आपको कोई सी 2 साइड दिए हों तो तीसरी आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ हमारे पास है पाइथागोरस। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए कि क्या पाइथागोरस वैल्यू से तीसरी साइड निकाल सकते हैं या नहीं। जी यादव जी, बहुत अच्छा बेटे, शाबाश जी। देखिए तो अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन मेंशन कर लिया। अब दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है कि हम रेशो तभी फाइंड करेंगे जब हमारे पास तीनों साइड मेंशन हो। तो सर मेरे पास पाइथागोरस होता है, आप यहाँ मेंशन कर दीजिए इन राइट ट्राइंगल ABC। आपको पाइथागोरस मालूम है, पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर 2 साइड स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अगर आपको ये मालूम है तो आप क्या करिए, भाई AC तो मुझे मालूम नहीं है, AB मुझे मालूम है, दैट इज 8 स्क्वायर। BC कितना है 6 स्क्वायर, 64 प्लस 36, बहुत ही सिंपल, आपके पास आ गया 100। तो ये क्या आ गया सर, AC स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट आपको मालूम है AC 10 हो जाएगा। तो दूसरा पार्ट क्या है कि आपके पास सर तीनों साइड आ जाए। अगर तीनों साइड आ गई बेटे, अब तो कुछ रहा ही नहीं है। अगर कुछ नहीं रहा है तो अब क्या करना है सर जी, अब ये करना है कि सर मुझे साइन A निकालना है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ही आसानी से, जब भी आपको निकालना हो थोड़ा याद कर लो जब तक बिल्कुल मेमोराइज ना हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है सर, ये हमने लिख लिया रफली। ये सर साइन होता है, ये सर कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कौसक होता है, ये सेक होता है और ये कॉट होता है। थोड़ा थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करिए जी। इंशाल्लाह तौफीक साहब हार्ड टॉपिक भी पढ़ाएंगे। थोड़ा सी बुनियाद तो बना लें बच्चों की, आज तो पहली क्लास है। आप मेंशन करिए कौन सा हार्ड टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो वो डिस्कस करेंगे जी भाई। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास साइन है। साइन हमेशा क्या होगा, P/H होगा। लेकिन बेटे बस यहीं पे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि यहाँ ध्यान रखना है जो आपको मैंने बताया है। क्या ध्यान रखना है कि मुझे एंगल A वाला P और H चाहिए। तो ज़रा चेक करिए कि भाई मेरा एंगल A कहाँ है, मेरा एंगल ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर बेटे BC होगा। BC हाइपोटेनस फिक्स रहेगा 90 का अपोजिट, वो AC ही रहेगा। तो BC कितना है बच्चे, BC है 6 और AC हमने फाइंड किया था 10। तो ये हमारे पास आ गया 3/5। ठीक है सर, इस तरह से जी। समीर साहब बिल्कुल नाम लेंगे आपका। समीर कहाँ से हैं समीर, आप ये बताओ। चलो नाम से भी आगे बात बढ़ाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेटे कॉस की। अब कॉस जब भी आप लेंगे, कॉस होता है B/H, तो यहाँ आ जाएगा B/H। अब लेकिन अगेन एंगल A के लिए बात कर रहा हूं, तो एंगल A के लिए बेस एडजेसेंट साइड को कहते हैं। तो बेस हो गया AB, बेस हो गया बच्चे AB, हाइपोटेनस फिक्स रहता है वो होगा AC। AB कितना है मेरे पास 8, AC कितना है 10, दैट इज माई 4/5। तो पहला पार्ट आपके पास यही है बच्चे कि अगर आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, सिंगल रेशोज निकालने तो आप निकाल दीजिए।
इसी में मैं आपसे कहूँ कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैं आपसे कह रहा हूँ, तो इसी में मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर साइन सी भी निकाल लीजिए। अब जैसे ही यहाँ पे भी आप साइन निकाल रहे हो, यहाँ पे भी साइन निकाल रहे हो, यहाँ क्या फर्क हो रहा है सर, एंगल का फर्क हो रहा है, क्योंकि जैसे ही एंगल चेंज होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। माशाल्लाह, वेरी गुड। देहरादून से हैं आप, बहुत अच्छा बेटे। कौन से स्कूल में, देहरादून में, किस क्लास में हैं आप? तो साइन सी क्या होगा सर, साइन रहेगा p/h ही, चाहे वो किसी भी एंगल के लिए हो, लेकिन एंगल सी के लिए अब चेंज हो जाएगा। अगर मैं एंगल सी की बात कर रहा हूं, अगर मैं एंगल सी की बात कर रहा हूं, ये मेरा एंगल है, तो सी के लिए परपेंडिकुलर सामने वाली साइड होगी, इस बार ए बी हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चे ए बी, हाइपोटेनस रहेगा ए सी। ए बी मेरा कितना है 8, ये हमने कितना निकाला है 10, ए सी हमारा 10 आया, तो ये आ जाएगा 8/10। तो फिर क्या आ गया 4/5। हम आपसे कह रहे हैं ज़रा कॉस सी निकालिए। कोई सा भी रेशो निकलवाने के लिए पूछ सकता है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये वैल्यू निकालूँ, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ निकालने के लिए कहता है। तो अब हमारे पास कॉस क्या होगा सर, कॉस b/h ही रहेगा। कॉस जब भी रहेगा वो b/h रहेगा, बस फर्क कहाँ होगा कि आप किस एंगल के लिए लेना चाह रहे हो। एंगल ए के लिए ले रहे हो तो साइड दूसरे होंगे, एंगल सी के लिए ले रहे हो तो साइड दूसरे होंगे। तो अब हमारे पास क्या है b/h, एंगल सी के लिए बेस क्या है bc, ठीक है। जब आप रिदम में आ जाओगे समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट रख दीजिए 6/10, जरूरी नहीं है आप रखें, 6/10 क्या हो जाएगा 3/5। जब तक नहीं आता है समझ में थोड़ा सा स्लो चलिए, जब तक नहीं आता है थोड़ा सा स्लो चलिए। तो यहाँ बताइए उसको कि बेस क्या है, यहाँ उसको बताइए कि एंगल सी के लिए बेस कौन है BC, हाइपोटेनस तो फिक्स है AC, 90 के सामने वाली साइड वो तो फिक्स रहेगा। तो BC कितना है बच्चे 6/10 3/5। तो पहला पार्ट तो ये है आपके पास कि आपसे अलग अलग सिंगल रेशियोज फाइंड करा ले। दूसरा पार्ट क्या है सर, दूसरा पार्ट ये है कि इन सारे वैल्यूज के साथ एक्सप्रेशन बना दे, एक स्टेटमेंट दे आपसे कि उसकी वैल्यू निकालो, तो मुझे मल्टीपल रेशियोज निकालने पड़ेंगे। तो हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास ये है, हमारे पास क्या है, हमसे कह रहा है कि सर साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू निकालिए। आपके एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, सिर्फ 2 ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे एक्सरसाइज 8.1 में। ट्रायंगल देगा तो आपसे रेशो निकलवाएगा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा रेशो देगा तो उससे दूसरा रेशो, बस और कुछ नहीं। आप कोई सा भी राइटर किसी भी बुक का पढ़िए, 2 ही क्वेश्चन हैं बच्चे। एक फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे बहुत डरते रहते हैं, तो डरना छोड़ दीजिए, कॉन्सेप्ट पे कमांड करिए, फिर देखिए कितना मजेदार लगता है। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये 2 + 2 4 ही रहेगा जिंदगी भर, जब से दुनिया शुरू हुई है जब तक दुनिया ख़त्म होगी। हर चीज़ में चेंजेस आते हैं। लैंग्वेज में अगर आपको लेटर लिखना हो, एक बराबर वाला स्टूडेंट कुछ और लिखेगा, सामने दूसरा वाला स्टूडेंट दूसरा कुछ और लिखेगा। साइंस में डेफिनेशन देनी हो तो मोस्ट प्रॉब्ली अलग अलग लैंग्वेज अपनी अपनी यूज़ करते हैं। मैथ्स में आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत सिस्टमेटिकल है, बस आप सिस्टम पे कमांड रखिए, स्टेप बाय स्टेप आराम से चलिए। तो साइन की वैल्यू क्या आई थी बेटे 3/5, कॉस सी की वैल्यू क्या आई थी, मैं अभी एक क्वेश्चन आपसे कराऊंगा, 3/5, कॉस ए की वैल्यू क्या आई थी बेटे 4/5, और साइन सी की वैल्यू क्या आई थी बच्चे 4/5। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे 3/5 9/25 प्लस 4/5 16/25, एलसीएम तो बेटे 25 आ गया, ऊपर 16 + 9 आएगा, वो भी 25 आएगा, 25/25 इज 1। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है बच्चे। इस तरह से एक्सप्रेशंस की वैल्यूज आपके लिए निकालने के लिए कहता है। तो पहला क्वेश्चन यही है। इस पे अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे कहूँ कि आप करके दिखा दीजिए, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि सर हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल क्या है सर PQR, आपसे कह रहा है ये सर 90 डिग्री है, सर ये हमारे पास क्या है, ये 13 है, सर ये क्या है 5 है। हमसे कह रहा है वैल्यू निकालिए tan P - cot R की। ये एक छोटा सा आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड है। तो अब क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, आपको tan निकालना है P एंगल के लिए, आपको cot निकालना है R एंगल के लिए, उन दोनों की वैल्यू माइनस करनी है। तो अगेन फिर वहीं चले जाइए जैसे आप करते हैं। क्या करते हैं सर आप ये करते हैं कि सर अभी मेरे पास सिर्फ 2 साइड गिवन है, तो पहले मुझे थर्ड साइड निकालनी है। तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर, आप यहाँ से करेंगे,
इन राइट ट्राइंगल PQR। जब आपके स्टेटमेंट अच्छे से हो जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, तो आप स्टेप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। आप सीधा कह सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। 169 माइनस करेंगे 25 इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। 144 आएगा बच्चे, 144 होता है 12, तो 144 क्या हो जाएगा 12। अब आपके पास तीनों साइड आ गई। अब आपको क्या चाहिए, आपको tan P चाहिए। सर tan P निकाल लीजिए। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन P एंगल की आप बात कर रहे हो। अगर P एंगल की बात कर रहे हो तो एंगल P के लिए परपेंडिकुलर ये है, कितना है सर 5, ये हमारा कितना आया है 12, तो 5/12। ठीक है, जब तक नहीं समझ में आ रहा है तब तक थोड़ा सा स्किप करिए, स्लो चलिए। एंगल P के लिए परपेंडिकुलर होगा QR, बेस होगा PQ, तो ये हो गया बच्चे 5/12। आपसे कह रहा है कॉट R निकालिए। कॉट हमेशा B/P होगा, लेकिन यहाँ एंगल R हो गया है, तो एंगल R के लिए बेस यही होगा, एडजेसेंट साइड को कहते हैं। तो ये हो गया QR, परपेंडिकुलर होगा अपोजिट साइड, दैट इज माय PQ। तो QR कितना है 5, PQ कितना है 12। अब मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है, तो tan P माइनस कॉट R इज इक्वल्स टू tan P आया है 5/12 माइनस कॉट R आया है 5/12, तो 5/12 माइनस 5/12 इज 0। तो पहला क्वेश्चन कह लीजिए, पहला स्टेटमेंट कह लीजिए, ये हमारे पास होता है बच्चे कि आपसे क्या कहता है, ट्राइंगल देगा, आपसे सिंगल रेशो निकलवा ले या आपसे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकलवा ले, एक से ज़्यादा रेशो यूज़ करके। तो ये आपका 50% पार्ट है आपकी एक्सरसाइज 8.1 का। कमांड करिए अपने कॉन्सेप्ट पे और अपने अच्छे से क्वेश्चंस करिए। दूसरा क्या है, वो इससे थोड़ा सा इजी रहता है। क्या रहता है, बस ख़त्म, यही हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 है। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप इसको सीख लें तो आपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। हम सारे क्वेश्चंस एक एक करके डिस्कस ज़रूर करेंगे, लेकिन आज कॉन्सेप्ट्स की क्लास थी। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, एग्जाम्पल से लेके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दूसरा हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन आपको देता है कि सर इफ, कोई भी ले लीजिए, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 फाइंड। अगेन क्वेश्चन वही बनेगा, आपसे कह दे एक रेशो निकालिए कॉस थीटा, आपसे कह दे सेक नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं आपसे कह दे कि सर आपसे कह दे कॉसक थीटा, ठीक है, कॉस थीटा निकलवा ले, कॉसक थीटा निकलवा ले, या एक से ज्यादा वैल्यूज, जैसे मैं आपसे कहूं, आपसे कह दे नहीं सर, आपसे कह दे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, तो एक से ज्यादा एक्सप्रेशन। तो एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि रेशो गिवन है, दूसरा रेशो निकलवाना है या एक्सप्रेशन की वैल्यू निकलवानी, इतनी सी बात हमसे कर दे। ठीक है सर, बच्चे कहाँ से हैं हमारे पास, क्या बच्चे क्लास 10 से हैं? अगर बच्चे क्लास 10 से हैं तो क्या पर्टिकुलर कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं जो आपके एग्जाम में स्कूल में आने वाला हो या आपको मुश्किल लग रहा हो? ये फाउंडेशन क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो फाउंडेशन में कोशिश यही रहती है, क्योंकि ये वाला जो मैथ्स है ये सब के काम आता है, चाहे बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम में जा रहा हो, चाहे जेई स्ट्रीम में जा रहा हो, चाहे बच्चा नीट स्ट्रीम में जा रहा हो, तो ये सब के लिए रहता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम फाउंडेशन आपका अच्छे से करने की कोशिश करें, आपको इससे फ़ायदा हो। चलिए खैर, तो हमारे पास क्या है, अब अगर रेशो दे रहा है तो हम फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये बच्चे हमारे पास सॉल्यूशन है, ये इससे ज़्यादा सिंपल रहता है, क्योंकि इसमें एंगल नहीं है तो हमें परपेंडिकुलर बेस का ज़्यादा ध्यान नहीं करना है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास tan थीटा दिया हुआ है बच्चे, tan थीटा क्या दिया हुआ है 1/2, लेकिन tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 1, बेस क्या हो गया 2, लेकिन क्योंकि ये रेशो है तो अच्छा है अगर इसको ऐसे मेंशन करें, सो परपेंडिकुलर इज 1x एंड बेस इज 2x, क्योंकि ये है रेशो 1:2। आपने सीखा होगा a:b, अगर 1:2 दिया हुआ है तो a इज इक्वल्स टू 1x एंड b इज इक्वल्स टू 2x, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो x ही लिख लेंगे, तो ये x हो गया और ये हो गया 2x, इस तरह से। तो बेस हमारे पास, अब क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, हाइपोटेनस नहीं मालूम, तो हमें हाइपोटेनस चाहिए। अगेन पाइथागोरस बच्चे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर मेरे पास है एक्स स्क्वायर, बेस मेरे पास है 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 4 + 1 5x स्क्वायर। अंडर रूट लेंगे
तो हाइपोटेनस आ जाएगा √5x। आप तभी क्वेश्चंस कर पाएंगे जब आपके पास तीनों साइड आपके पास हो, परपेंडिकुलर आपको मालूम हो, बेस आपको मालूम हो और हाइपोटेनस आपको मालूम हो। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन क्या होता है सर, साइन p/h ही होगा। अब क्योंकि ट्राइंगल नहीं है, एंगल नहीं है, तो मुझे ये नहीं देखना कि आप कौन सी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी बेस है, बस यही तीनों फिक्स रहेंगी जब तक उसमें एंगल मेंशन ना करे। तो साइन हो गया p/h। अब अगर p/h है बच्चे तो परपेंडिकुलर कितना है x और हाइपोटेनस क्या है √5x। तो रखिए जरा वैल्यूज, तो ये हो गया x और ये हो गया √5x। सो x कैंसिल, आंसर इज 1/√5। अगर आपसे कह रहा है cos निकालिए तो cos होता है b/h। अगर b/h होता है तो b मेरा है 2x, हाइपोटेनस मेरे पास आया √5x, x कैंसिल, तो ये आ गया 2/√5। तो ये आपके पास रेशो से रेशो निकालना, और एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर निकालनी है तो मुझे क्या निकालना था बच्चे, मुझे निकालना था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा मेरे पास आया है 1/√5, कॉस थीटा मेरे पास आया है 2/√5, एलसीएम मेरे पास आएगा √5, तो 1 + 2 = 3/√5। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, जी शैलेश भारद्वाज जी कहाँ से हैं आप, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया हो। देखो बहुत ही बेसिक से हमने बात करी है कि हम बात कर रहे थे टिग्नोमेट्री की। टिग्नोमेट्री कुछ बात नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ट्राइंगल की स्टडी है। वो भी स्पेशल ट्राइंगल कौन सा, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो बहुत स्पेशल ट्राइंगल है। मैंने आपसे कहा इकलौता ऐसा ट्राइंगल है जिसकी साइड्स के हम नाम लेते हैं, एक को हम हाइपोटेनस कहते हैं, एक को परपेंडिकुलर, एक को बेस। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस किसे कहते हैं ये आइडेंटिफाई करना है। परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंगल यूज कर रहे हो। 90 के सामने तो हाइपोटेनस फिक्स है, बट अगर एंगल सी ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर होगा AB, और अगर एंगल ए ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर होगा BC। बस ये तो मैंने आपसे क्या कहा कि आपको ये पता होना चाहिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि सर ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और ये एंगल यूज कर रहे हैं, तो इसके सामने हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर इसके सामने, और तीसरी साइड बेस। पहली चीज आपने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरी चीज ये है कि इन तीनों में एक रिश्तेदारी होती है, एक रिलेशन होता है। आप क्लास 8 से पढ़ रहे हैं, मैं दिल्ली से हूँ शैलेश, दिल्ली से हूँ बेटे मैं। आप कहाँ से हैं दिल्ली में? तो हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास इनमें तीनों में रिलेशन होता है। हाइपोटेनस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। आप लोगों ने खूब पढ़ा है पाइथागोरस, ठीक है सर, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसको कैसे भी कह सकते हैं। चैप्टर 6 में सिमिलर ट्राइंगल में इसका प्रूफ होता था, लेकिन अब ये सिलेबस से आपके बाहर है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि अगर हमें ट्राइंगल की कोई सी भी 2 साइड दे दी जाए तो हम तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ किया था। तो पहला राइट ट्राइंगल की स्टडी कर रहे हैं। राइट ट्राइंगल में साइड्स के नाम क्या हैं, दूसरा उनका रिलेशन क्या है, उनमें आपस में रिश्तेदारी कहाँ है। ओके, शुक्रिया सुलेश, मुझे भी अच्छा लगा। और अगर हम बच्चों को कुछ पढ़ा पाते हैं, समझा पाते हैं, तो वो सबसे अच्छी बात होती है। तो खुशी होगी अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा फ़ायदा हो इस क्लास से। तो जो बच्चे अगर हैं फाउंडेशन के, स्पेशली 10th बोर्ड के, तो बताएं अपने टॉपिक्स, कौन से टॉपिक हार्ड लगते हैं। कुछ स्कूल में टॉपिक्स आ रहे हों, अगर आपको टेस्ट के लिए पढ़ना हो तो कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपको वो समझा सकूं। और अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए अपने बैचमेट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, तो अच्छा लगेगा। फिर हमारी कोशिश रहेगी कि हम रेगुलर आपको पढ़ा पाएँ। जी बेटे, तो मैंने आपसे क्या कहा कि हमने बात करी राइट ट्राइंगल की। राइट ट्राइंगल की साइड्स को आइडेंटिफाई किया। साइड्स को आइडेंटिफाई करके उन तीनों में एक रिलेशन होता है, उसको देखा। उसकी हेल्प से हमने अगर 2 साइड कोई सी भी गिवन है तो तीसरी को हमने निकाला। अब यहाँ से बात आती है कि टिग्नोमेट्री क्या बात करता है। मैंने आपसे कहा कि टिग्नोमेट्री का मतलब ये है, टिग्नोमेट्रिक रेशो, जो आप चैप्टर का नाम पढ़ेंगे हमेशा वो टिग्नोमेट्रिक रेशो की बात करेगा। 10th में भी यूज होगा, 11th में भी यूज होगा, 12th में भी यूज होगा अगर आप मैथ्स पढ़ेंगे। दूसरी बात ये, अगर मैथ्स नहीं भी पढ़ेंगे 11th 12th में, तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में बहुत जगह ये यूज होगा। बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन बहुत इजी होते हैं शैलेश, और आप जब कहेंगे तब हम आपको करा देंगे बेटे, है ना। तो जब भी आप कहेंगे वी आर अवेलेबल। बहुत इजी होते हैं बेटे। देखो मैथ्स तो टफ होता ही नहीं, आप मुस्कुराओ, हंसो,
या डरो, लेकिन मैथ्स टफ नहीं होता है। मैथ्स बेटे सिस्टमेटिकल होता है। आपको अगर बेटे जैसे स्टेज पे चढ़ना है ना, 9 स्टेप पे जाना है, तो आप 1 से ही 9 पे जाएंगे, जंप करना बहुत मुश्किल होता है। बस मैथ्स को सिस्टमेटिकल समझना है, कॉन्सेप्चुअल समझना है बच्चे, बहुत 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 इजी होता है। और मैं ये क्लासेस कंटिन्यू करूँगा इस सेशन 2024, और लाइव भी करेंगे, रिकॉर्डेड सेशन भी देंगे आपको बहुत अच्छा। आपको बेटे असाइनमेंट्स भी देंगे, आपको पीडीएफ भी देंगे, ठीक है, टेलीग्राम्स के थ्रू, और आपको इस पे बोर्ड पे भी आपसे क्विजेस कराएंगे। तो कोशिश ये रहेगी कि 100% नॉलेज, 100% मार्क्स आपको मिल जाए, वो भी कम एफर्ट्स में। होता यही है कि हम पता चला 500 क्वेश्चन कर रहे हैं, 200 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक ही चैप्टर्स के कर रहे हैं, 4 नंबर आने थे, दूसरा छूट गया, ऐसा ना हो। और बैलेंस करें, क्योंकि हर टॉपिक बेटे इंपॉर्टेंट है, आगे ये कनेक्टेड होंगे ये सारे चैप्टर मैथ्स के, क्योंकि इसी वजह से मैथ्स हर बच्चे को पढ़ना होता है, चाहे उसे कॉमर्स लेना हो, ह्यूमैनिटीज़ लेना हो, बायो लेना हो, मैथ्स लेना हो, क्योंकि ये मैथ्स नहीं कह के मैं कहता हूँ कि कैलकुलेशंस हैं, एटीट्यूड है, जिससे आपको डेवलप होता है। मेन पार्ट क्या सिखाता है आपको? प्रॉब्लम्स को एनालिसिस सिखाता है। मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट। वो फिनिश हो गया, दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं सर उसको? कर दीजिए। यस सर, कंटिन्यू। डन। यस सर। तो इसका लिंक दोबारा से आएगा? सेम है, सेम लिंक है, लिंक दूसरा जाएगा ना, वो तो जब ब्रेक हो गया तो व्हाट्सएप पे करो। आपने आज वो नहीं किया सारे ग्रुप्स में, वो मुझे ही करना पड़ा यहाँ से। लिंक शेयर करिए। आया लिंक? जी बच्चे, तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री की, और उसमें मैंने बस आपसे यही कहा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या है, कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हैं, उसकी 3 साइड्स हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, इन 3 साइड्स के लिए 6 रेशोज बन सकते हैं, P/H, B/H, P/B, H/P, H/B, B/P। ये रेशो हमेशा एंगल्स पे बेस्ड होते हैं। अगर ये एंगल सेम है तो साइड जितनी चाहे छोटी या बड़ी हो जाए, रेशो हमेशा सेम रहेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ, अगर ये एंगल 30 डिग्री है किसी भी राइट ट्राइंगल में, इन साइड्स का रेशो हमेशा 1:2 ही होना है। इफ द एंगल इज 30 डिग्री, then the ratio of opposite side and hypotenuse is always 1:2। तो ये रेशो फिक्स रहता है। यही बस ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी है कि रेशोज आर फिक्स इन राइट ट्राइंगल्स इफ द एंगल्स आर फिक्स। अगर ये रेशो फिक्स हैं तो इनके नाम रख दिए गए। P/H को साइन कहा जाएगा उस एंगल के लिए, B/H को कॉस कहा जाएगा। क्वेश्चन आ चुका है एनसीईआरटी में, ये नाम है। इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया था, इज साइन थीटा प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा? नो, इट इज नॉट द प्रोडक्ट, इट इज जस्ट सिंपल ए नेम। ये हमारे पास है। तो B/H को cos कहा गया, P/B को tan कहा गया, H/P इसका रेसिप्रोकल है, उसको कॉसक कहा गया, H/B को sec कहा गया, और B/B को cot। शॉर्ट फॉर्म में हम साइन, कॉस, tan, कॉसक, sec, cot कहते हैं। अदरवाइज SIN, साइन का जो लॉन्ग फॉर्म है वो SIN ही है। कॉस को कोसाइन कहते हैं, tan को टेंजेंट कहते हैं, कॉसक को कॉसिकेंट कहते हैं, सेक को सिकेंट कहते हैं, और कॉट को कोटेंजेंट कहते हैं। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है। बस अगर हम बात करें कि हमारे पास क्या यूज़ होगा, राइट ट्राइंगल है, एंगल है, तो कौन परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, तीनों में रिलेशन क्या है और रेशो क्या है, बस इतना सा है। इस पे 2 ही तरह के क्वेश्चंस बच्चे पूछे जाते हैं। अगर आपको ट्राइंगल दिया हुआ है तो आपसे सिंगल रेशो पूछता है या रेशो एक साथ किसी एक्सप्रेशन में वैल्यू पूछता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर एक रेशो दे दिया जाए
तो उससे दूसरा रेशो आपसे फाइंड कराता है या एक्सप्रेशन की वैल्यू। आप कोई सी भी बुक ले आइए, एनसीईआरटी ले आइए, आर डी शर्मा ले आइए, आर एस अग्रवाल ले आइए, एस चैन ले आइए, या अदर्स जो भी अब बुक्स आ रही हैं, उन बुक्स को ले आइए। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 8.1 में 2 ही तरह के क्वेश्चंस हैं। इन ट्राइंगल, इफ ट्राइंगल इज गिवन, फाइंड द रेशो ऑफ वन वैल्यू या वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, या फिर अगर 1 रेशो गिवन है तो उससे दूसरा रेशो निकालिए या एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालिए। तो ये हमारे पास है। तो हमारी कोशिश रहेगी आपके साथ कि हम इस साल आपके साथ पूरा लाइव आपके साथ चलें और आपको कोशिश करेंगे टू द पॉइंट सिखाएं, बिल्कुल 100% नॉलेज और 100% मार्क्स के साथ, वो भी बहुत आसानी के साथ। तो कोशिश रहेगी, आप लोग कोशिश करें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने की एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 के आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें हम एमसीक्यूज़ भी लाएंगे, हम आपके जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस आ चुके हैं वो भी लाएंगे, सैम्पल पेपर्स जो सीबीएसई आपको लॉन्च करता है वो भी डिस्कस करेंगे, और जो हमारे अपने हिंद गुरु एकेडमी के पेपर्स हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। सारे स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि बच्चे, अगर आपको कोई भी टॉपिक टफ लगता हो, मुश्किल लगता हो, कोई एग्ज़ाम में आ रहा हो, प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, तो आप हमें बता सकते हैं, वो टॉपिक प्रायोरिटी पे डिस्कस करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। कोशिश करेंगे, आप हमें अपना प्रेफर्ड टाइमिंग्स भी बता सकते हैं कि किस पर्टिकुलर टाइम में आप लोग ज़्यादा अवेलेबल हैं और ज़्यादा आप क्लास करने के जैसे कहना चाहिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप अपना टाइम भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं सेम टाइम।